नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, कई भाइयों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आप में से कई भाइयों को इस चीज़ की जानकारी होगी, लेकिन आप में से ही कई भाई ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और मेरा काम है कि आप लोगों की जब जब मेरे पास समस्या आती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका आप लोगों को समाधान मैं करके दूँ। इस वीडियो में मैं आपको खाली यह बताऊँगा कि रेलवे ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो सीसीए की किस तरीके से बनती है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मैं पहले ही बता दूं, जिन भाइयों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन जो दूसरे भाई हैं जिनको जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को देखकर इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों के लिए 20% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहती है। 1/3 2/3 आप लोगों को मिलता है और आप लोगों को पीईटी माफ का क्राइटेरिया मिलता है। इसमें से कई कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आती है कि आपकी कट ऑफ किस तरीके से डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है, कितना टारगेट रखना है आप लोगों को ग्रुप डी के लिए, इस पर मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे आप लोगों के जो कट ऑफ बनाने का क्राइटेरिया होता है वो कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने AITT यानी जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पुराने बच्चे हैं तो थ्योरी बेसिस पे और जो नए बच्चे हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे अपने मार्क्स को प्राप्त करके बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के 90 नंबर आए AITT में, 90 नंबर, तो इस 90 का आप लोगों को 1/3 दिया जाएगा। 1/3 आप लोग इसका कर दो, तो ये तो हो गए आपके अप्रेंटिस वाले मार्क्स जो आप लोगों को मिले हैं, वो हो गए 30 नंबर। अब उसके बाद जो है आप लोगों का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आप CBT एग्जाम देने जाते हो, CBT एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के 45 नंबर आए हैं, तो ये जो 2/3 आप लोगों का है, 45 का डिपार्टमेंट क्या करेगा, 2/3 करेगा। 2/3 करने के बाद इसको जो है यहाँ पर ये 30 नंबर कर देगा। तो आप लोगों के AITT में जो मार्क्स थे यानी अप्रेंटिस के एग्जाम में वो 30 थे, और आप लोगों के जो आपने ग्रुप डी का CBT का एग्जाम दिया उसमें 30 आ गए, तो टोटल मिला के जो आप लोगों के नंबर मिले वो बन गए आप लोगों के 60 और आप कट ऑफ में फॉल कर गए। लेकिन अब क्या है सवाल, सवाल यह है कि आप लोगों के जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया वो कितना है। तो भाई देखो, डिपार्टमेंट ने ना नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन कर रही है कि UR को इतने लाने हैं, SC ST को इतने लाने हैं। कहीं पर भी CCS का इन्होंने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा। तो CCS के लिए किसी भी प्रकार का मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप 15 नंबर भी लेकर आते हो और आप लोगों के जो AITT के मार्क्स हैं उसमें आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल 30 आ जाते हैं कट कुटा के 1/3 करके, और आप लोगों के बन गए 45, और आप लोगों की CCA की कट ऑफ इतनी या इससे ऊपर जाती है या मतलब इससे नीचे जाती है, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट यहाँ पर मिनिमम बार रख देता है कोई कि आपको 30 लाने ही लाने हैं, 20 लाने ही लाने हैं, 15 लाने हैं या 25 लाने ही लाने हैं, तो वो जो है आप लोगों को फंसा देगा और वहाँ पर जो है आप लोगों को दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों के जो मार्क्स हैं अभी तक जिस तरीके से जुड़ते हुए आए हैं इसी तरीके से जुड़ेंगे। और मैं फिर से बता दूं भाई, इस वीडियो को खाली उन भाइयों के लिए बनाया गया था जिन भाइयों को नहीं पता कि 1/3 और 2/3 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जिन भाइयों को नहीं थी इन्फॉर्मेशन, अब उनको भी पता चल गई होगी। दूसरा एक सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर जी, जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट है, आपने ही एक लेटर हमारे साथ शेयर किया था कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट या उससे ऊपर मार्क्स लेकर आते हो तो आपको जो है यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा CCA से हटकर। तो उस केस में जहाँ तक मुझे अभी तक क्लैरिटी मिली है, उस केस में जो आपका PET है वो आप लोगों का जैसा CCA का बेनिफिट मिल रहा था वैसा ही चलेगा और आप लोगों का PET नहीं होगा। वो जो क्राइटेरिया वो आपका इसलिए लागू करके दिया जा रहा है ताकि और हमारे CCS भाइयों को थोड़ा सा मदद मिल सके और CCA भाई को जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा वो लोग उठा सके। तो यह चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। स्टिल आप लोगों को CCA को लेकर कोई सवाल है तो बताना। एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, जो PWBD कैंडिडेट है, ये वाले जो कैंडिडेट हैं ये बहुत परेशान है कि इनकी CCA और जो PWBD की कट ऑफ है वो कैसे बनती है। तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका डेटा निकाल के आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अगर कोई ऐसा भाई जो CCA वाला हो और PWD वाला हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ना मेल ID दूंगा, उस मेल ID पे मुझे कांटेक्ट करना। अगर आपने 2019 या 18 का एग्ज़ाम दिया था PWD और CCA के बेस पर, आपसे बात करके
फिर मैं जानकारी प्राप्त करके दूसरे बच्चों को इसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊंगा। अभी जो मैंने जानकारी शेयर करी है, ये बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रखी थी, उनको नॉलेज थी, लेकिन आप में से कुछ साथी हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो जानकारी अब आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल गई है। और मैंने बोला स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जाइए कमेंट करके और जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।